आपकी बातों ने तो मुझे पूरा रुला दिया। ओह थैंक यू सर। करेंगे इंग्लिश में बोलने का? जी बिल्कुल, आप ट्राई कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। I watch K dramas. I watch a lot of dramas, and I love watching a lot of videos like and nowadays. अच्छे बच्चे नहीं रोते, अच्छे बच्चे नहीं रोते। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं जी स्टेज प्रेजेंटेशन राउंड। क्या आप लोग एक्साइटेड हो? पता है क्या होता है, जब भी मैं इस राउंड का नाम लेता हूँ ना स्टूडेंट्स के सामने, उनको लगता है ना कि स्टेज पर आना है, माइक लेना है और कुछ बोल देना है। उनको लगता है सर हमें तो नेता होता नहीं बना, तो हमें सीखने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। स्टेज प्रेजेंटेशन राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो ना, तो आपके अंदर जो डर होता है ना बोलने को लेकर, वो डर निकलता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपको किसी अननोन पर्सन से बात करना होता है तो उस समय क्या होता है, डर लगता है उस इंसान से बात करने में, और ये डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो यहां पे क्या है कि स्टेज पर आकर स्टार्टिंग में आपको डर लगेगा, इंसल्ट तो होगा, सामने वाला भी खूब हंसेगा। इंसल्ट से डरना नहीं, आपको यहाँ पे स्टेज पर आना है, जो भी आपको बोलना है हिंदी और इंग्लिश में एकदम खुलेआम बोल देना है। कैसे बोलना है जी? खुलेआम। अब बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? बेइज्जती तो दबा के होगी, सामने वाला हंसेंगे, हंस हंस के कुर्सी पे से गिर जाएगा, तो उस चीज को सीरियस नहीं लेना है। सामने वाला तो हंसेगा, मजाक तो बनाएगा। अब मजाक बनना चाहिए, राजा महाराजा थोड़ी ना हो। हाँ जी चिंटू, राजा महाराजा थोड़ी ना। मजाक इस उम्र में नहीं बनेगा तो कब बनेगा? तो मजाक से बिल्कुल नहीं डरना है। अब आपको एक एक करके यहाँ पे आना है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा ढोलकपुर गांव से छोटा भीम को। नहीं जी, मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहले राज को। आ जाओ जी राज। तो किसी और को बुला लीजिए। अरे आ जा, क्या हो भी यही राउंड है, डर निकलेगा। आजा जा, कुछ नहीं, कुछ भी जो मन में आ रहा है बस बोल देना है। तो कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा सर। हेलो बच्चों। वो सस्ते शाहरुख खान, ये तो बच्चे दिख रहे हैं, दादाजी और दादी जी की उम्र के हैं। नमस्कार दादी जी, दादाजी। तो हम लोग आज स्टेज प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो इस राउंड का क्या बेनिफिट है आज? So this round is very beneficial for us because this round improve our speaking skill and ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना है, राइट? कॉन्फिडेंस दिखाना। अच्छा जा रहे हो, अच्छा है। and our listening skill and first of all ठीक है। मैं बुलाना चाहूंगा किसको जी? मैं बुलाना चाहूंगा जी खुशी आपको, सोनल, काजल। काजल के जो बगल में बैठी है, कौन बैठी है? सुरुचि। आपका नाम क्या है? ये नाम बोलते मुझे भूख लग जाएगा। और क्या जी आप? ये लीजिए, माइक लगाइए। So Suruchi, I have a question for you, and the question is that what is the benefit of this round, stage presentation? So now I'm gonna speak on this question, and the question is that what's the benefit of stage presentation? So there are lots of benefit of this round, and the first benefit is that whenever we have to speak in public place, so that time we feel very nervous. So because of this, we can get rid from of nervousness, and we can means it helps to overcome a fear of public speaking, and because of this round we can be confident, and we can speak anywhere without any hesitation. That's all. Peace. So आपको डर नहीं लग रहा क्या? No. अच्छा, कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, आके बेचारे डर जाते हैं, सोचते कुछ और हैं और यहाँ पे आके कुछ भी नहीं बोल पाते। पहले मेरे साथ भी होता था ये। तो ये कैसे आपने इस चीज को हटाया? तो अब आप किसी से भी बिना डर के बात कर लेते हो? हाँ। देखो मेरे प्यारे गधो और गधइयो, सुरुचि है ये, और पहले जब इन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था तो उस समय ये भी बहुत ज्यादा डरती थी, लेकिन इस राउंड में पार्टिसिपेट करके इनके जो अंदर का डर था बोलने को लेकर, देखो बात ये नहीं कि इंग्लिश में बोलने से डर लगता है, बात ये है कि बोलने से ही डर लगता है। अगर हिंदी में भी बोल दिया जाए कि स्टेज पर जाके कुछ बोलो, तब भी ये सेम डर लगेगा, राइट? तो ये मेन है बोलने का डर। इंग्लिश का यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, मतलब इतना ही बोलना, कुछ भी आगे इंग्लिश में कुछ भी बोलो, गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। अब मैं बुलाना चाहूंगा इस बैच के सबसे अनुभवी, जिनके पास नॉलेज का पूरा भंडार है और
कभी भी कुछ मुद्दा होता है, जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा, पाकिस्तान का मुद्दा, वो उस पर अपनी राय जरूर देते हैं। तो हम बुलाना चाहेंगे अपने प्यारे रिकी को। आ जाइए जी रिकी। ओ और बहुत ही अनुभव वाला बच्चा है, राइट। ये डायरेक्ट स्पोर्ट कोटा से इसका एडमिशन हुआ है हमारे इंस्टीट्यूट में, इसको रिजर्वेशन मिला हुआ है ना रिकी? भूख लगी है, खाना चाहिए। डर लग रहा है क्या आपको? ये लीजिए। 5 किलो और 50 ग्राम। हाँ, अच्छे बच्चे नहीं रोते। हाँ, अच्छे बच्चे नहीं रोते। तो ये रिकी है, इसका क्या है ना, ये कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कि कुछ कोई हंसी मजाक हो रहा है बैच में, इसका रिएक्शन कुछ नहीं होगा, चेहरे पे इसके जीरो रिएक्शन होता है कुछ। ये अच्छा, ये साइंटिस्ट बनने का लक्षण? अच्छा जी, मतलब कोई जिसका राइटिंग खराब हो डॉक्टर बन जाएगा, जो खामोश है वो साइंटिस्ट बन जाएगा। चलो रिकी से जानते जी। रिकी, आप क्या बनना चाहते हो? नाम हाँ? आटा बटा नाम टमाटर? क्या बोल रहे, थोड़ा तेज बोल, क्या बनना चाहते हो आप? क्या और पूरी क्लास को समझ में आ गया मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, बस इसको छोड़ के। टीम टमाटर, तुम क्या बनना चाहते हो? हम इंजीनियर इंजीनियर बनना चाहते हो? बहुत बढ़िया, इंजीनियर बनना चाहते हो। अच्छा, इंजीनियर ही क्यों? डॉक्टर टीचर नहीं बन सकते? हमको वही पसंद है। वही पसंद है। अच्छा, आपको यहाँ पे स्टेज पर आने से डर लगता है क्या? हंसते क्यों नहीं हो आप? हंसते क्यों नहीं हो आप? हाँ? हंसते क्यों नहीं हो आप? पसंद नहीं है हमको। हाँ? पसंद नहीं है। पसंद नहीं है। देखो जी, अभी 3.5 नंबर की चप्पल ढंग से इसके पैर में नहीं आ पा रही है, और ये बच्चा भी पसंद और नापसंद की बात कर रहा है। ये देखो, अभी भी नहीं है। अब कितने साल के हो? 10 साल के। 10 की 10.5? 10.5। 10.5 साल का। इनको जो बहुत ही प्यारा बच्चा है। ये पता है, स्टार्टिंग में तो यहाँ पे आता भी नहीं था। एक दिन क्या हुआ था कि उसको गोद में उठा के यहाँ पे लाए थे, डर रहा था बहुत ज्यादा। तो आपका यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड कौन है? कोई नहीं। पूरा सिग्मा है, पूरा फुल टू फुल 100%। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बना अब तक? बीगू है। ये भीभू कौन है जी? बीगू यहाँ हाँ? तुम्हारा एक ही दोस्त है? क्या नाम है उसका? बीगू। स्कूल में और 2 को है। अच्छा चलो, अच्छा एक बात बता, दिवाली पे कौन से पटाखे फोड़ता है? मिडिया बम या वो चिटपुटिया होता है वो फोड़ते हैं? क्या, कौन सा फोड़ते हो? अलुइया। अरे बाप रे बाप, बताओ, ये छोटा बिड़िया बम दिवाली पर आलू बम फोड़ रहा है। छोटा पैकेट बड़ा दम। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आप स्टेज पर आओ तो थोड़ा सा एकदम, थोड़ा सा चेहरे पे आपके एक्सप्रेशन दिखने चाहिए, समझे? हाँ, चेहरे पे हाव भाव, जैसे कि क्या होता है, कोई कुछ बोलता है तो हंसते हैं ना, हंसते हैं, दुखी होते हैं। ये देखो इधर, देखो जैसे मेरे, आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि आज मैं जब आ रहा था सुबह सुबह, तो मेरी बाइक से सुबह सुबह एक चींटी का एक्सीडेंट हो गया। एक्टिंग देखो कितना मैं दुखी हूँ। इधर देखो तो जरा, आई कांटेक्ट मेरे से करो तो। तुझे हंसना तो पड़ेगा, आज तू हंसेगा, आज मैं तुम्हें हंसा के रहूंगा। गिली 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 ये पिछले जन्म में ना पक्का अमरीश पुरी था, ये कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। कौन थे पिछले जन्म में आप? तो
अब हम बुलाना चाहेंगे साक्षी को। आ जाइए साक्षी। क्या हुआ? What do you do in your free time? So in my free time, I do a lot of activities. Like I watch K-dramas. I watch a lot of dramas, and I love watching a lot of videos. Like and nowadays in my free times, sometimes my mom, my mom wanted to, I feel like my mom wanted to give me some work. So sometimes I am also cleaning and mopping in my house. So that's my free time job. Okay. And also that's my part-time job. My mom, gave me some money for that thing. तो अब हम किसको बुलाएं जी? ओए खरगोश, मुंह क्यों छुपा रहा है? हाँ, उधर झाड़ के पीछे बैठा हुआ है शाहिद। आ जाओ शाहिद। क्या बात है जी, आज बड़े खुश लग रहे हैं। नावा क्या है क्या? हाँ? वाह। तो इंग्लिश में या हिंदी में? ट्राई करेंगे इंग्लिश में बोलने का। जी बिल्कुल, आप ट्राई कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सो द क्वेश्चन इज, विच इज द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश स्पोकन, ऑनलाइन और ऑफलाइन? Okay. I think offline class is better comparison to online class because in offline class we can conduct so many rounds and because of with the help of that round we can learn spoken English because in spoken English it is very important to speak, not grammar. We can learn little bit grammar but not too much. And with the help of offline class we can conduct like a stage presentation round, like debate round, and apart from it so much rounds are available to conduct, and this is the benefit of offline class to learn spoken English. I'm not talking about only English, but for spoken English it is very important. It is very crucial for us. आपकी बातों ने तो मुझे पूरा रुला दिया। Oh, thank you, sir. तो देखो, जब भी हम किसी के सामने बोलते हैं तो उस सिचुएशन में आप जो भी बात बोल रहे हो उस बात के अकॉर्डिंग आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन होना चाहिए। देखते हो, जब भी मैं कुछ बोलता हूं तो मेरे एक्सप्रेशन एकदम चेंज होते रहते हैं बात के अकॉर्डिंग। तो ये चीज होना चाहिए, क्योंकि जब आप बात को रख रहे हो ना, तो अब जब एक्सप्रेशन और पूरा आपका बॉडी मूवमेंट काम करेगा, हैंड जेस्चरिंग हो, तो आपकी बातों में दम आएगा, एक वजन आएगा, सामने वाला इंसान आपको सुनेगा। राइट? अब देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ और खुशी देखो कितने ध्यान से सुन रही है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने किया स्टेज प्रेजेंटेशन राउंड, जिसमें आप लोग बारी बारी से यहाँ पे आए और हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों ने बोला। देखिए, जब भी आप इंग्लिश बोल रहे हैं ना, तो आप मिस्टेक्स के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जब मिस्टेक्स के बारे में सोचोगे तो आप बोल ही नहीं पाओगे। तो मिस्टेक्स के बारे में आपको नहीं सोचना है, बस आइए बोलिए। जब स्टेज प्रेजेंटेशन होता है तो कई सारे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी में बोलिए, क्योंकि इंग्लिश का डर नहीं है, डर है बोलने का कि लोगों के सामने बोल नहीं पाते। तो उस डर को खत्म करना है। जैसे ही आप अपने डर को खत्म कर दोगे, आप जो भी आपका इंग्लिश का लेवल है ना, वो लेवल बाहर आएगा। तो कहीं भी आपको बोलने का मौका मिले, जैसे मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, किसी के द्वार पे खटिया लगा हुआ है, जाके धीरे से बैठ गए, ठीक है, अब बैठ कर आराम से बतियाने लगे ना, इंग्लिश में नहीं, मतलब बात करने लगे। कहीं भी बात करने का कुछ भी मौका मिले तो आपको छोड़ना नहीं है। अगर वो एक बात पूछ रहे हैं तो आप उनको दो बातें बताइए। गॉट इट?